हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 5, जो उसका क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सब कुछ हम लोग ने फिनिश कर दिया था। अब हम लोग को ये वाला पार्ट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं शो दैट -1 + √3i द होल क्यूब इज अ रियल नंबर। यहाँ पे लोग क्या चीज यूज करना है, a + b द होल क्यूब इज a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b, इतना खाली हम लोग को यूज करना है। उसके बाद देखिए क्या करना है हम लोग को, इसी चीज को जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये रियल नंबर है कि नहीं है। अगर होगा तो पता चल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं हो जाएगा, नहीं मतलब कि नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग को ये शो करना मतलब कि ये है एक रियल नंबर है ये, इसी को हम लोग को सिंपली करके प्रूफ करना कि ये रियल नंबर है कि मतलब ये रियल नंबर कैसे है। शो दैट ये तो मतलब वो चीज है, पर उसको प्रूफ करना कैसे है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए प्रूफ -1 + √3i द होल क्यूब को अगर मैं ब्रेक डाउन कर दूं तो क्या होगा, देखिए a³ -1 द होल क्यूब प्लस b³ वो है √3i द होल क्यूब, वो ये इतना हो गया। उसके बाद देखिए +3 इंटू -1, एक यहाँ पे -1 क्योंकि यहाँ पे a -1 है और b + √3i है, और यहाँ पे √3i ब्रैकेट -1 + √3i। ऐसे इसको सॉल्व करना है हम लोग को। तो जब आपको इतना बात चल गया, इसके बाद इसका सॉल्व करना है। -1 का क्यूब होता है -1 ही होता है, क्योंकि देखिए -1 का स्क्वायर होता है 1, तो स्क्वायर अगर 1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फिर से -1 मिलेगा, तो -1 इसका ये आंसर है। और इतना हो गया। और उसके बाद देखिए प्लस √3i का होल क्यूब क्या होगा, 3√3i का क्यूब। आई का क्यूब का वैल्यू आपको ये तो पता है ना कि i की वैल्यू होती है √-1, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, i क्यूब की वैल्यू होती है -i, और i⁴ की वैल्यू होती है i। i⁴ का कोई भी मल्टीपल, अगर i की पावर में कोई भी 4 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू भी कितना, सॉरी 1 है, 1 ये इतना वैल्यू का, चाहे i⁴ 8 होगा 12 होगा, सबका वैल्यू 1 ही होगा, सबका वैल्यू 1 होगा। तो इतना पता है आपको। उसका देखिए 3 इंटू -1 -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 तो आपको मिलेगा ब्रैकेट -3√3i। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इतना हो गया। अब देखिए -1, अब देखिए ये हो जाएगा -3√3i। ये जो ये -i था तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस यहाँ पे आ गया, और i को हम लोग ने एज इट इज लिखा है। समझ में हम लोग ने क्या किया, देखिए यहाँ पे क्या था, +3√3i i क्यूब था। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि -3√3 - i, ये i है, तो देखिए ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस है वो ऐसे ये मतलब i हो जाएगा, क्योंकि इसका माइनस यहाँ आगे चला गया, समझा। तो ये हम लोग ने यहाँ पे किया। इसको मैं भी रफ कर देता हूँ, तो इतना समझ में आ गया आपको। अब इतना हो गया। अब देखिए यहाँ का देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सो -3√3i, देखिए, और यहाँ पे फिर से ये एज इट इज लिख देता है। अब इतना हो गया। अब देखिए -1 -3√3i, अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो +3√3i, क्योंकि 1 का किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई से करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, पर देखिए साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। देखिए √3 × √3 3 होगा, तो देखिए क्या होगा, 3 × 3 i का मल्टीप्लाई ऐसे तो i²। अब देखिए ऐसे कैसे हो, देखिए जब मैंने 3, अभी साइन को भूल जाइए, 3√3 × 3√3 किया, तो देखिए ये भी मल्टीप्लिकेशन में, ये दिख नहीं रहा पर ये भी मल्टीप्लिकेशन में, तो देखिए क्या होगा, 3 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 × √3 मतलब कि √3 का स्क्वायर, तो 3 × 3 हो जाएगा, और जो कि होता है 9, तो ये हो जाएगा -9i² + 3√3i -3√3i। अब आपने एक बात नोटिस किया कि यहाँ पे -3√3i है, यहाँ पे +3√3i है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखिए -1 ये हो जाएगा +9 अब देखिए ये कैसे हुआ, दिखाता हूँ। -9 i की वैल्यू होती है -1, यहाँ पे लिख के रखा है मैंने, i की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस तो +9 हो गया, वो उतना हट गया। तो 9 - 1 कितना होता है, 8 क्या है, 8 एक रियल नंबर है, यहाँ पे i नहीं तो इसका मतलब रियल नंबर है, तो ये क्या होगा, प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया, दिखाता हूँ। देखिए अगर आपने इतना सारा नोट किया, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैं लिखता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसलिए ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप लास्ट में क्या लिखेंगे, दिखाता हूँ। Therefore
-1 + 3√3i द होल क्यूब इज अ रियल नंबर। हेंस प्रूफ के बाद ही लिखना इज अ रियल नंबर। हो गया हम लोग का। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन से कोई भी डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी आर अवेलेबल फॉर यू टू सॉल्व योर डाउट्स। लेट्स सी व्हाट 6 क्वेश्चन आस्क्स अस टू डू। उसके बाद देखते हैं कि कैसे आई के सम्स होंगे और उसको भी हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर देंगे। मेन आपको ये याद रखना है, आई की वैल्यू होती है √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i। इसके ऊपर ही आई के क्वेश्चन डिपेंड, और सबसे ज्यादा तो इसके ऊपर ही डिपेंड है। i⁴ की वैल्यू 1 होती है, इसी से हम लोग सब कुछ सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इतना तो हो गया। अब देखते हैं आगे हमको क्या करना है। ओके चलिए ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1 का। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, इवैल्यूएट दिया है। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है कि हम लोग को जो भी कोई इक्वेशन दिया होगा उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर उसका एक सिंपल वैल्यू निकालना है, एक सिंपल वैल्यू निकालना है। इस सम में देखिए क्या दिया है, 3 + 2/i को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है i⁻⁶ -i⁻7। इसको फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 1 + i⁻11। यहाँ पे इतना ज्यादा बड़े बड़े पावर देख के आप थोड़ा सा घबरा गए होंगे, पर देखिए ये सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन होता है। अगर आपने इसका एक बेसिक चीज समझ लिया, इसका एक ट्रिक समझ लिया, तो क्या होता है वो ट्रिक देखिए। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि i के पावर में अगर 4 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और अगर i के पावर में 4 का मल्टीपल है, मतलब कि अगर ऐसा कोई नंबर है i के पावर में जो कि 4 के टेबल में आता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। पर अब आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे 6 है, 7 है और 11 है, ये तीनों के तीनों नंबर भी 4 के टेबल पे नहीं आते, तो इसका मतलब कि इनका वैल्यू 1 नहीं है। इसीलिए हम लोग एक और ट्रिक का यूज करते हैं, जिससे हम लोग इसको सिर्फ देखिए, हम लोग को आई का वैल्यू पता है, आई स्क्वायर का वैल्यू पता है, आई क्यूब का वैल्यू पता है, और हम लोग को एक और इंडाइसिस का एक लॉ पता है कि क्या, कि देखिए वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले आप ये लिखिए i⁻²24, इतना बड़ा पावर दिया है, इतना बड़ा, मतलब कि 3 डिजिट में इसका पावर दिया है, पर इसका वैल्यू 1 ही है। क्यों? क्योंकि 224 टेबल में 4 के टेबल में आता है, मतलब कि 224 4 से डिविजिबल है। 4 1 जा 4 5 जा 20, 2 जा 4 6 जा, तो 56, 456 जा 224 होता है, तो इसके लिए इसका वैल्यू भी 1 है। अब देखिए आई के पावर में अब आपको पता है क्या कि हम लोग ना इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते कि इसका वैल्यू 1 होता है। हम लोग को पता है कि इसका वैल्यू 1 ही है, पर इसको थोड़ा सा हमको ना कैलकुलेट करना पड़ता है ताकि हम लोग ना अच्छे से मार्क्स पा सके। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। देखिए 4 × 56 = 224 होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस i⁻²24 है ना, इसको ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए कैसे, i4 जा ब्रैकेट i⁻⁴, उसके बाद ब्रैकेट किया, उसके पावर में 56 दे दिया। i के पावर में तो 4 है, पर इधर ब्रैकेट दिया और i⁻⁴ के पावर में मैंने 56 दे दिया। समझ में आया आपने? तो इसका तो देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए i⁻⁴ का वैल्यू था 1, फिर 1 का पावर 56 आ गया। और मैंने आपको पहले भी एक चीज बताया होगा कि 1 के पावर में कुछ भी नंबर है, कुछ भी नंबर माइनस में हो, -1 मतलब कि माइनस में कोई भी नंबर हो, प्लस में कोई भी नंबर हो, तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। तो 1 के पावर में 56 है तो उसका भी वैल्यू 1 ही होगा। तो ये हो गया। इसीलिए यही प्रूफ का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये कहते हैं कि 4 के मल्टीपल का भी अगर कोई भी नंबर है तो भी उसका वैल्यू 1 ही रहेगा। आई होप कि अगर इतना समझ में आएगा। अगर आपको ये सब चीज अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक और चीज लेके रखा है। देखिए i⁻20 दिया है, यहाँ पे i⁻20 दिया है। इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, i⁻4 मल्टीप्लाइड बाय i⁻16 + 4 20 होता है, इसलिए मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। अब देखिए इसी 16 को मैंने इधर और फर्दर ब्रेक डाउन किया है, i⁻4 उसके पावर में 4 दे दिया। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? जो मैंने इधर किया था ना 24 के लिए, मैंने वही चीज यहाँ पे भी कर दी गई। i⁻4 की वैल्यू 1 होती है और i⁻4 की वैल्यू 1 होती है, और 1 का पावर 4 का वैल्यू भी 1 होता है। समझ में आया? ऐसे हम लोग यूज करें इस ट्रिक को, और 1 × 1 1 होता है। तो मतलब मैंने क्या देखा कि i के पावर में 20 का वैल्यू भी 1 होता है, और 20 4 के टेबल में आता है, तो उसका वैल्यू 1 था। पर इसको मैंने सोचा ब्रेक डाउन करके उसको इधर लिख दिया। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे करना है, सीधा सीधा नहीं लिखना है कि उसको थोड़ा सा एक्सपांड करके लिखना है, और इसलिए हम लोग को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आपको इसमें से कुछ भी चीज नहीं समझ आता है तो आप पूछ सकते हैं बाद में। देखिए i के पावर में 16 था, मैंने इसको ब्रेक डाउन किया, i का पावर 4 इधर 4, इसका मतलब क्या हुआ, i 4 × 4 i 16। तो इसका मतलब ये, पर इसका वैल्यू 1 हो गया, और 1 के पावर में 4 रहेगा, 1 के पावर में 4 रहेगा तो उसका वैल्यू भी 1 ही रहेगा। समझ में आया? ऐसे किया था।
तो चलिए अब इस सम को सॉल्व करते हैं। आई होप क्या कोई देखिए ये चीज अगर आपने समझ गए ना तो आपके सेवेंथ को आपके आने वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। चलिए अब हम लोग करते हैं। देखिए 3 + 2i को एज इट इज रहने दीजिए और i रेज़ टू पावर 6 को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, i रेज़ टू पावर 2 और i रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय i रेज़ टू पावर 2। देखिए पहले हमें एक मिस्टेक हो गया था जब मैंने लास्ट में लिखा ना कि -1 प्लस मैंने उधर लिख दिया +3√3i, पर वो कैसा था -1 +√3i द होल क्यूब इज अ रियल नंबर। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं वहां पे थोड़ा सा गलती हो गया। चलिए वो तो फैशन की बात हो गई, पर आपको सम तो समझ में आएगा होगा। चलिए अब हम लोग इधर इस सम की बात करते हैं। तो मैंने i रेज़ टू पावर 6 को मैंने ऐसे कर दिया माइनस, इधर भी मैंने i रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय i रेज़ टू पावर 3। आप समझ रहे हैं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने 6 को ऐसे ब्रेक डाउन किया ताकि मुझे मैं उसे सॉल्व कर सकूं। मुझे इसको सॉल्व करना है ना, तो मैं इसको उसी हिसाब से ब्रेक डाउन करूंगा। मैं चाहता तो i रेज़ टू पावर 7 को ऐसे लिख सकता था कि i रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय i रेज़ टू पावर 1, तो उसका ही मतलब ऐसा होता, पर मुझे यहाँ पे 6 की वैल्यू ही नहीं पता है। या तो फिर मैं 6 को फिर ऐसे ब्रेक डाउन करूँ तब जाके मुझे इसका वैल्यू मिलेगा। तो उससे वैसा करने से अच्छा है कि मैंने 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे 4 का ही वैल्यू पता है और मुझे 3 की भी वैल्यू पता है, i रेज़ टू पावर 3 की भी वैल्यू मुझे पता है। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए समझ में आ रहा है हम क्यों उसको ऐसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब इतना समझ में आ गया। अब देखिए 1 + i रेज़ टू पावर 11 को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। इतना हो गया, 1 को एज इट इज रहने दीजिए। देखिए i रेज़ टू पावर 11 को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, i रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय i रेज़ टू पावर 3। इतना हो गया। अब देखिए इतना हो गया। अब 3 + 2 अपॉन i को ऐसे एज इट इज रहने देंगे और i रेज़ टू पावर 4 का वैल्यू होता है 1, i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ये इंटू का साइन है, और इसका भी वैल्यू होता है 1 और इसका वैल्यू होता है -i। समझ में आया? इतना हो गया। 1 + i रेज़ टू पावर 8 की वैल्यू 1 होती है, ऐसा हम लोग को पता है, बस इसको शो करना पड़ेगा। शो कैसे करेंगे, i रेज़ टू पावर 4 ब्रैकेट 2, 4 2 साइड होता है, इसलिए इसको ऐसे तरीके से जब मुझे इसी एक ऐसे वाले टर्म को ब्रेक करना, जब मुझे 4 के मल्टीपल को ब्रेक करना होगा तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा, और जब मुझे ऐसे जो 4 का मल्टीपल ऐसे 4 का मल्टीपल नहीं है उसको मुझे ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। समझ में आया? देख क्या कोई चीज कर रहा था, i रेज़ टू पावर 11 को मैंने ऐसे i रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय i रेज़ टू पावर 3 किया, तो यहाँ इस केस में 8 और 8 + 3 होगा। और जब मैं अगर मैं इसको ऐसे लिखता ना i रेज़ टू पावर 8 इधर 3, तो इसका मतलब होता है i रेज़ टू पावर 24, 8 3 24। समझ में आया? तो ये डिफरेंस होता है। तो ये i रेज़ टू पावर 11 नहीं है, पर ये i रेज़ टू पावर 11 है। इतना समझ में आ गया? देखिए ये सब चीज आप क्लियर कर लीजिए। अगर कोई समझ आता तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। i रेज़ टू पावर 11 को i रेज़ टू द पावर 11 को मैंने i रेज़ टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय i रेज़ टू द पावर 3 ऐसे ब्रेक किया। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, पर यहाँ के इस 8 को मैंने ब्रेक डाउन करने के लिए कैसे किया, 8 को ब्रेक डाउन करने के लिए मुझे ये पता था कि ये 4 के टेबल में आता है, तो मैंने क्या किया, i रेज़ टू द पावर 4 को ऐसे ब्रैकेट में लिया और ऊपर 2 लिख दिया, क्योंकि 4 2 8 होता है। समझ में आया? और i क्यूब की वैल्यू होती है -i। समझ में आया? इतना हो गया। ये एक अलग पार्ट है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया। तो देखिए 3 + 2 अपॉन i ऐसे ही रहेगा, 1 × -1 विल गिव यू -1। देखिए प्लस i, ये 1 को हम दिखाते नहीं है ना, 1 को शो नहीं करते। देखिए +1 का पावर 1 स्क्वायर इंटू -i। चलिए अब तो -1 + i, और ये थे 1 + 1 का मल्टीप्लाई i से, इधर भी ऐसे अभी ऐसे ही रहेगा i, और देखिए 1 + 1 का देखिए ये -i हो जाएगा, -i हो जाएगा। इतना तक हम लोग को वैल्यू मिल गया। 3 + 2 अपॉन i मल्टीप्लाइड बाय -1 + i। देखिए अब हम लोग ने इतने कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को इतना सिंपल कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई पूरे इस टर्म से करेंगे, फिर +i का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म से करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अगर स्क्रीनशॉट लेके हो गया तो मैं इसको रफ करता हूँ। देखिए इतना ऊपर के पार्ट को रफ करते हैं। तो अभी रुकिए, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग को उतना वैल्यू मिल गया। देखिए इतना ये वैल्यू मिल गया। इस वैल्यू को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 3 + 2 अपॉन i -1 + i
1 माइनस आई। देखिए मिस्टेक मत कीजिए, कॉन्जुगेट नहीं है, प्लस आई और माइनस आई है, पर देखिए यहाँ पे माइनस वन था तो यहाँ पे पॉजिटिव वन हो गया, तो दोनों का साइन चेंज होगा, तो इसको कॉन्जुगेट नहीं बोलेंगे। खाली आई का, अगर खाली आई का पार्ट के आई वाले नंबर का साइन चेंज हुआ तो हम लोग मान सकते थे, पर यहाँ पे दोनों का ही साइन चेंज होगा, तो ये कॉन्जुगेट नहीं है, ये मिस्टेक मत करना वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 3+2/i को एज इट इज रहने देंगे, और माइनस, देखिए माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आई से, प्लस आई का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आई से। आई को तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। देखिए आई को ऐसे मत लिखे, तो इसको ऐसे लिखेगा तो ना समझ में आता है, आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक वो होता है। देखिए माइनस वन का मल्टीप्लाई वन से तो माइनस वन नहीं रहेगा, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो वो नंबर एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा। इतना हो गया, ये बड़ा ब्रैकेट डाल दीजिए यहाँ पे। देखिए प्लस आई का देखिए इधर प्लस आई हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, तो इतना हो गया। अब देखिए -1 प्लस आई माइनस आई स्क्वायर, देखिए हो जाएगा +1 हो जाएगा। बता दो कैसे, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस +1 हो जाएगा, इसलिए ऐसे कर दिया। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2i। तो अब हम लोग को 3 देखिए यहाँ पे भी आपको इसे ये यहाँ पे भी लिखना है, उसके बाद देखिए 3+2/i का मल्टीप्लाई हम लोग को खाली 2i से करना है। ये कैसे होगा, देखिए 2i इंटू 3, 2i इंटू 3 6, 2i देखिए 2i इंटू 2/i, आई कैंसिल, ये मल्टीप्लिकेशन में था, 2 इंटू 2 4, तो 6, सॉरी 2 मिनट रुकिए, 2/i है, देखिए 2i इंटू 2/i, अच्छा ये 6i है, सॉरी हाँ, तो हम लोग का सब कुछ करेक्ट ही है। तो 6i + 4, तो ये रियल नंबर को पहले लिख दीजिए, 4 + 6i, ये हमारा वैल्यू आ गया। मतलब कि जब हम लोग तो देयरफॉर क्या करेंगे, देखो रुकिए, 4 + 6i आया है, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, 2 मिनट रुकिए। आपको लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में आप ये लिख देंगे, लास्ट में आप ऐसे लिख देना, देयरफॉर 3+2/i multiplied by I raised to the power 6 multiplied minus I multiplied by minus I to the power 7 multiplied by 1 plus I raised to the power 11 की वैल्यू इक्वल्स टू 4 + 6i। इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट का वैल्यू, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का वैल्यू इतना ज्यादा सिंपल आया है। क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने वो ट्रिक को फॉलो किया। अब देखिए मैंने एक बार उसको समझा दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 भी उस पर बेस्ड है, तो मुझे आशा है कि आपको वो भी पता होगा, तो इसलिए हम लोग उस चीज को नहीं डिस्कस करेंगे। अब सीधा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं आपको वो चीज फिर से समझा दूंगा, बट अभी अगर आपको थोड़ा नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिए, तो उस चीज को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जो 4 का आई के पावर में अगर कुछ भी 4 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू 1 होगा, फिर 1 के पावर में कुछ भी होगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। अगर आपको ये 2 चीज समझ में, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन कैसे करना है, ब्रेकडाउन करने के क्या रूल्स हैं, वो सब आपको पता चल जाएगा, तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि 7th क्वेश्चन कैसा होगा। तो अब हम लोग दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट। इसके भी देखिए जैसे हम लोग ने पिछले सम में आई के पावर को ब्रेक डाउन किया था अपने आंसर को लाने के लिए, वैसे ही इसमें भी हम लोग को ब्रेक डाउन करना है। बहुत ज़्यादा इजी होगा, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, पर सबसे पहले अगर आप ये वाला चीज़ समझ लेंगे वाला पार्ट, तो आपके लिए ये और ईजी हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझा रखी थी पिछले समय पर, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। क्या है यहाँ पे, देखिए आई रेज़ टू द पावर 8 है, तो मैंने उसको कैसे लिखा, आई रेज़ टू द पावर 4, फिर एक ब्रैकेट दिया मैंने और उसके ऊपर 2 लिखा। इसका मतलब क्या है कि और यहाँ पे क्या, इसका इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे 4 और 2 का मल्टीप्लाई है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे आई रेज़ टू द पावर 4 का वैल्यू पता था, जिसका वैल्यू है 1, और 1 के पावर में कुछ भी है तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो मुझे मैंने अपने फायदे के लिए इसको ऐसे ब्रेक डाउन किया था कि मुझे कुछ आंसर मिल पाए। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसी को मैं एक और तरीके से ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। आई रेज़ टू द पावर 8 को मैं कैसे ब्रेक डाउन किया है, मैंने आई रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आई रेज़ टू द पावर 4। जब मैंने आई को 2 बार अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखा है, मैंने एक बार यहाँ पे भी आई लिखा है, फिर एक बार यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ पे पावर, जो इसके पावर में नंबर दिया उसका एडिशन होगा।
यहाँ पे i4+4 होगा और यहाँ पे i4×2 होगा। तो मैं यहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे पावर का एडिशन हो रहा है। इस चीज को समझे, जब बाजू में मल्टीप्लाई है, बाजू में आई है और उसमें बीच में मल्टीप्लाई दिया है तो ऐड होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ब्रैकेट के ऊपर पावर होगा तो मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के ऊपर पावर होगा तो अगर आपको ये दो चीज समझ में आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में लिख लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया, बहुत ज्यादा इजी है। चलिए, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये दोस्त हम लोग भी कर लेंगे और भी जो सब कुछ है सब कुछ को सब सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। चलिए, सबसे पहले कह दिया i⁻35। बहुत बड़ा पावर है, सबसे इजी क्वेश्चन यही होगा, मतलब कि सारे क्वेश्चन इजी है। इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। i⁻32 क्यों मैंने ब्रेक डाउन किया, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, इसलिए मैंने उसको इस हिसाब से ब्रेक डाउन किया। मल्टीप्लाइड बाय i⁻3। जब मल्टीप्लाई दिया है बीच में और i का दो अलग, उसको i को अलग दो अलग अलग बार लिया हुआ है, तब ऐड होगा। 32 + 33 35 ही होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता था, देखिए मैं लिखाता हूँ यहाँ पे i⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 7। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 5 × 7 35 हो जाएगा, 5 × 7 होगा जो कि 35 देगा। पर यहाँ पे मैंने इसको अगर मैं इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि i⁻5 मल्टीप्लाइड बाय, तो तब तो ये i⁻12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये गलत चीज हो जाएगी, तो ऐसे कर सकता था। पर अभी मुझे अपने फायदे के लिए मैंने फॉर माय बेनिफिट आई हैव ब्रेक दिस i into in such a way that I can get a multiple of 4 and another power is and I have breaked it. I have breaked I in such a part that I can find the values for my question. समझ में आया? तो i⁻32 का वैल्यू क्या है, इसको मैं और भी कर दूंगा। i⁻4 4 8 जा, समझ में आया? और i क्यूब का वैल्यू होता है -i। 1/8 मल्टीप्लाइड बाय -i, 1 मल्टीप्लाइड बाय -i विल गिव यू -i। समझ में आ गया? Therefore नीचे क्या लिख देंगे, therefore i⁻35 equals to -i। इतना बड़ा पावर उसका, इतना छोटा वैल्यू, इतना समझ में आ गया? इतना होने के बाद इसको देखिए, i⁻88 को मैं कैसे, ये तो देखिए साफ साफ 2 2 2 जाता, तो इसको कैसे कर दूंगा i⁻4 2 2 2। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो मुझे 88 मिलेगा। 1 का पावर 2 2 2, 1 का में कुछ भी होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। Therefore मतलब कि 1 नहीं है, ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए। Therefore i⁻888 equals to 1। समझ में आ गया? ये दोनों भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आई क्वेश्चंस देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको भी देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है i⁻93। इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 93 मल्टीपल नहीं है 4 का, पर 92 मल्टीपल है। 4 2 8 और 1 बच जाएगा तो 4 3 जा, तो 23 जा। ये एक हो गया मल्टीप्लाइड बाय, फिर 1 ही बचा। 92 + 1 93 होता है। इसको मैं और ऐसे कर दूंगा, 4 2 8 और 3 जा, और i⁻1 को ऐसे मतलब कि i रहने देंगे, मतलब i रहने देंगे इसको -1 मत कर, √-1 मत लिख देना, इसको i रहने देना। 1 का पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय i, 1 into i will give you i। Therefore i⁻92 equals to i। ये भी हो गया। चलिए अब हम लोग आई क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है इनमें से तो आप पूछिए कमेंट करके। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ ही गया होगा, पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों करने जा रहे हैं 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन। ये भी एकदम ही ईजी होने वाले हैं, आपको कोई भी इसमें मतलब कि डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। सो लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू चेक दैट वेदर द नंबर गिवन इन द पावर ऑफ i इज अ मल्टीपल ऑफ 4 डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्टली और नॉट। देखते हैं इसका मतलब क्या था कि 116 सीधा मतलब कि प्रॉपर मतलब कि आता है 4 के टेबल में कि नहीं आता है। सिर्फ 403 नहीं आता है, पर 116 आता है। दिखाता हूँ कैसे। देखिए 4 2 8। अगर आप थोड़ा सा अपना डिवीजन अच्छा कर लेंगे ना, अगर थोड़ा मन में कर लेंगे ना, तो आपके लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। वैसे अभी आप इसको चेक करेंगे क्या करते हैं कि 116 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 2 8, 3 बचा, 4 9 जा, तो आप यहाँ पे लिखते हैं 5i⁻4 29 मल्टीप्लाइड बाय कितना बचा
हाँ इतना ही रहेगा क्योंकि सीधा सीधा मल्टीपल है, तो 1 का पावर 29 1 ही होता है। देयरफॉर आई रेज़ टू पावर 16 इक्वल्स टू 1, बॉक्स बना दिया। तो ऐसे इसमें भी टाइम बहुत कम ही जा रहा है, पर अगर आप थोड़ा सा मन में कर लेंगे, थोड़ा सा अगर चेक कर लेंगे मन में, तो आपके लिए इतना वाला भी टाइम बच जाएगा एग्जाम में। वो कहने का मतलब ऐसे मैंने 403 को डिवाइड किया 4 से, सो 4 1 जा 4 0 जा, पर यहाँ पे तो मुझे 0 डाल के फिर कुछ पॉइंट, फिर पॉइंट 30 हो जाएगा, फिर इसको मतलब कि ये पॉइंट 30 हो जाएगा, फिर 7 जा 28 होगा, फिर 2 बचेगा, फिर 7 जा, सो 100.75 आ रहा है। तो इतना मतलब कि डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। I raised to power 400 multiplied by I raised to power 3, 400 plus 3 403, ये कितना हो गया, I raised to power 4 ब्रैकेट 100 200 400, ये माइनस आई हो गया, तो 1 अब पावर 100, ये माइनस आई है, 1 का मल्टीप्लाई माइनस आई से माइनस आई है। देयरफॉर यहाँ पे भी इक्वल टू डाल दीजिएगा, मैं डाल नहीं रहा हूँ। देयरफॉर I raised to power 403 इक्वल्स टू माइनस आई, बॉक्स। एकदम सिंपल है। 58 भी 4 के टेबल में नहीं आता, पर 56 आता है। मैंने चेक करके रखा है पहले से, पर आप चेक कर लीजिएगा। सो 1 अपॉन रेज टू 1 आई रेज टू पावर 56 आई रेज टू पावर 2, इसका वैल्यू होता है -1, आई ये हो जाएगा आई रेज टू पावर 4 और 4 1 जा 14 4 जा 56 होता है। सो 1 का पावर 14 -1 मतलब 1 इंटू -1 will give you -1, therefore 1 upon I raised to power 58 की वैल्यू है 1 अपॉन -1। समझ में आया? जिसको आप -1 फिर ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 58 इक्वल्स टू -1, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। ये चैनल पे आपको सारे के सारे फिजिक्स के वीडियो, केमिस्ट्री के वीडियो भी मिलेंगे आगे आने वाले वक्त में, और 12th का भी हम लोग डाल रहे हैं, 10th का भी हम लोग डाल रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि आपको ऐसे वीडियोस और मिलते रहे और आपका एजुकेशन जो है वो एकदम अच्छा हो जाए, आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी से हो जाए। बाकी हम लोग का काम है कि हम लोग कैसे कंटेंट डिलीवर करेंगे। सो थैंक यू एंड प्लीज शो योर सपोर्ट टू इन दिस चैनल। अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो दोस्तों अब हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो के कुछ लास्ट सम्स, पर ये एक्सरसाइज बहुत ही बड़ा, तो ये एक्सरसाइज तो इस वीडियो में भी नहीं खत्म हो पाएगा, बट इस एक्सरसाइज को आने वाले हम लोग 2 से 3 वीडियो में खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। पर हम लोग का मेन क्या मकसद होना चाहिए कि हम लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उसमें जो भी समझा रहे हैं उसको समझ ले। अगर हम लोग का ये वाला काम हो जाता है तो बाकी सारा काम तो ईजी है ही, बाकी तो आप कोई भी सम सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम लोग का जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 8 करके वी विल एंड अप दिस वीडियो। बट what the main thing is that you must practice all the sums which we are doing in one video. So if you are watching one video in one day, so you must practice all the sums which are covered in that particular video. अगर आपका इतना काम हो जाता है तो आप डेफिनेटली मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आई रेज़ टू द पावर -88 की वैल्यू क्या है। इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई रेज़ टू द पावर 4 -222, माइनस में ना 1 का पावर -22 में लिखे, माइनस में भी कुछ भी पावर रहने दो, पर 1 के वैल्यू 1 ही रहने वाला है। ये बेस्ट पार्ट है 1 का, समझ में आ रहा है। तो इसका वैल्यू 1, देयरफॉर लिख दीजिएगा कि आई रेज़ टू द पावर -88 इक्वल्स टू 1। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है, ऐसे भी हम लोग करके रखा है। 30 को कैसे रिटर्न करेंगे, आई रेज़ टू द पावर 28 आई रेज़ टू द पावर मल्टीप्लाइड बाय आई रेज़ टू द पावर 2, इसको सीधा 4 ब्रैकेट 10 प्लस आई रेज़ टू द पावर 48 मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर प्लस आई रेज़ टू द पावर 4 1 जा और इधर 2 बचा, तो 2 में टूके 15 था, हाँ 15 था, सॉरी। 28 का वैल्यू लिखे, इसको 28 4 के टेबल में आता है, तो इसका वैल्यू 1 है, ये इसका वैल्यू -1 है, इसका वैल्यू भी 1 है, इसका वैल्यू भी 1 है, इसका वैल्यू -1 है और इसका वैल्यू भी 1 है। अब आप सोचो कि मैं इतना जल्दी में कैसे करा दिया। अब आपको इसको जब आप अपने नोटबुक में करेंगे या तो एग्जाम में करेंगे तो आपको उसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि आई रेज़ टू द पावर 28 को 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, पर यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में करा दिया। तो 1 × -1 -1 प्लस 1 फिर -1 प्लस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कैंसिल -1 प्लस 1 कैंसिल इक्वल्स टू 0।
तो इतने बड़े इक्वेशन का वैल्यू 0 है। देयरफॉर करके देयरफॉर I is about 30 plus 40 plus 50 plus 60 equals to 0 ऐसा लिख देना। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट सम होने वाला है। ये भी सम बहुत ज्यादा इजी है। क्या दिया है यहाँ पे, देखिए ये 20 है, ये प्लस तो बीच में आ गया, ये 20 है, I सुबह 20 है। देखिए 1 प्लस I10 का को ब्रेक डाउन कीजिए I8 मल्टीप्लाइड बाय I2। इसको मैंने ऐसे बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हम लोग का एनर्जी बच जाए। और 20 तो टेबल में आता है, तो 4 इंटू 5 ऐसे कर दिया। फिर 30 को कैसे कर देंगे, I28 I2 1 प्लस I4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 प्लस 1 पावर 5 प्लस 28 बोल देंगे I4 ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 प्लस I1 पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7। आप तो देख रहे हो कि मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो हो गई है, बट सम तो इजी है। 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। सो 1 देखिए प्लस माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस 1। इसका वैल्यू 1 कैंसल इक्वल टू 0 विच इज अ रियल नंबर। Therefore, hence प्रूफ जहाँ है ये प्रूफ वाला क्वेश्चन था। आप क्या लिख दीजिए प्रूफ। खाली ब्रेक डाउन करना है 4 के मल्टीपल में, वैल्यू निकालना है, इससे ज्यादा इजी तो हम होते ही नहीं है। विच इज अ रियल नंबर, विच इज अ रियल नंबर। So I hope that you have understood all the questions which we have discussed in this video. Hope you like this video and my teaching. So if you like this, if you like my teaching, please like the video and share it with all your 11th standard friends, and told your 10th standard brothers that this is a channel where you will get all the videos of 10th maths as well as 10th science. Mostly we will try to cover 10th science one, but if we get some time, then we will also try to cover 10th ka science 2. But mostly we are guaranteeing you that we will cover 10th maths and 10th science 1, and 11th ka science ka PCM will be we will be covering it in this channel. So please subscribe to this channel, and you will also get 12th ka maths and physics in this channel. So please subscribe to this amazing channel, and if you have any doubts regarding any sum in this video or in the previous video, ask it in the comment section of that video. See, I would advise you that if you are getting any doubt in the sum in any particular video, so you must ask that doubt in that video only, so that it becomes easier for us to find in which sum you have the doubt. If you write the doubt of some other video sum and you put it in this video, then it will be difficult for us to find that of which sum you are talking about. So hope you understand this instruction and work according to it, and we are working for you. So please subscribe to this channel and support and please show your love by supporting this channel. Thank you.